तो जनाब चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से ख़रीदा क्या, ये तफसीलात आपको बताते हैं। कुल 58 तहाइफ के बॉक्सेस मिले हैं। 20 से 50% रकम अदा करने का दावा। घड़ी की मालियत 8 करोड़ 50 लाख लगाई गई और वो कफलिंग्स जो थे वो 56,70,000, एक कलम 15 लाख, एक अंगूठी 87,50,000, 2 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा करवाई गई। रोलेक्स घड़ी की मालियत 38 लाख 7.5 लाख रकम अदा की गई। रोलेक्स की दूसरी घड़ी की अगर बात करें तो मालियत थी 15 लाख रुपए और 2.5 लाख में वो खरीदी गई। ज्वेलरी सेट 90 लाख में खरीदा, मालियत इसकी 1 करोड़ 80 लाख से जायद थी। तो मालियत भी आपको बता दी और उसके साथ साथ कितने में उसकी खरीदारी हुई ये भी आपको बता दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से क्या क्या खरीदा और मालियत और खरीदारी के बारे में हमने यही तो सारा केस है। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने असासे ज़ाहिर नहीं किए, जबकि उन पर लाजिम था कि वो अपने और अहलिया के बल्कि ज़ेर कफ़ालत अफराद के असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते। उन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने जानबूझकर तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाया और फिर बाद में कबूल किया, जिसके बाद उन्होंने ये तहाइफ फ़रोख्त कर दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज़ात में तोशाखाना से ले गई चीज़ों की फ़रोख्त को छुपाया गया। तो ये असासों को छुपाने का मामला है और इस पर वो इस वक्त अटक जेल में। बिल्कुल, दस्तावेजात में चीज़ों की फ़रोख्त को छुपाया गया है और यही उन पे इल्ज़ाम भी है। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आज होने वाली अदालती कार्रवाई और समात से मुतालिक हम आदिल से जान लेते हैं। आदिल बताइएगा। देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ट्रायल कोर्ट की सज़ा के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर आज तीसरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का जो तयन है वो होना सबसे ज़रूरी था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खोसा साहब मातहत अदलिया जो है वो गलती हुई है उससे, लेकिन उसको एतमाद देना जो है वो ज़रूरी है, जिससे एक दफ़ा जो कमरा अदालत का माहौल है वो एक दफ़ा चेंज हुआ और लगा ऐसे कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा जो है वो मुअत्तल हो सकती है और ज़मानत जो है वो उनको मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर जो है वो कंप्लेंट दायर करने का मजाज जो है वो नहीं है। ये कहा गया लतीफ़ खोसा की जानिब से। केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दायर करने का कहा। ये इजाज़तनामा दुरुस्त नहीं है, ये लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत को बताया गया। ट्रायल कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया गया है, ये भी लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया। आज अदालत में उनकी जानिब से कहा गया कि फैसले में बहुत सी खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सेशन कोर्ट का जो डायरेक्ट ये केस जो है वो नहीं सुन सकती, ये जो एतराज़ है उठाया गया लतीफ़ खोसा की जानिब से। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए, आज ही इसी वक्त मुअत्तल किया जाए, जिस पर लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला जो है वो करने से नहीं रोका। ये भी अदालत में लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया। उनके दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इनको मौका भी दिया गया। जो ख्वाजा हारिस है जो इनके वकील हैं, आज एक अहम पेशरफ्त इस केस में ये भी हुई, जो ख्वाजा हारिस हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने इस केस से अलहदगी का भी इजहार जो और आदिल वजह क्या बताई ख्वाजा हारिस ने? मारूफ कानूनदान हैं और पीटीआई के साथ बड़े मुंसलिक रहे हैं, बड़े अरसे से मुंसलिक रहे हैं, तो क्यों उन्होंने पीटीआई को खैर बात कहा है? राय के मुताबिक ख्वाजा हारिस जो हैं उनका जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कोर कमेटी बनाई गई थी जो तहरीक इंसाफ जो पार्टी के फैसले करती है, उस हवाले से एक कोर कमेटी बनाई गई। उस फैसले से इख्तलाफ था ख्वाजा हारिस को, उनके उस कोर कमेटी के फैसले से इख्तलाफ था जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इन केसेस से अलग कर लिया है। बहुत शुक्रिया आदिल, आप तमाम तर आज की जो अदालती कार्रवाई थी उससे मुताल्लिक बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलतवी कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तोशाखाना
हैं कि इसकी समाअत अब पूछ रहे कल हैं ख्वाजा तक हारिस ने मुलतवी क्यों कर अलहदगी दी। इख्तियार की। वैसे ख्वाजा हारिस मतलब मजाकन में कह रहा हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो जेल पहुंचा के नायल पास हो जाते हैं, तो एक के साथ पहले कर चुके हैं, दूसरे के साथ भी कर दिया, तो वो उसी को बरकरार रखे।